Hello and welcome back everyone on aptitude session with दिगंबर सिंह on target course solution। बेटा आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो कौन सा है? पाइप एंड सिस्टम। पाइप्स एंड सिस्टम, ये हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने बेटा केवल एक टॉपिक पढ़ा है, वो कौन सा है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क टॉपिक हम लोगों ने पूरा पढ़ा, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखे और सारे कॉन्सेप्ट देखने के बाद हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाए, कुछ गेट के क्वेश्चन लगाए, कुछ सीजीएल के क्वेश्चन भी लगाए। तो वहां से हमें पूरा आइडिया हो गया कि टाइम एंड वर्क में हमें किस लेवल तक जाना है अगर हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। मैंने आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी वहां पे कराए और वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन हमने केवल एक ही कॉन्सेप्ट से किया। वो कौन सा था? अगर आपको याद होगा तो वो है एलसीएम और एफिशिएंसी मेथड। आज बेटा हम लोग पाइप एंड सिस्टम शुरू करने वाले हैं और पाइप एंड सिस्टम के सारे सवाल हम लोग उसी मेथड से लगाने वाले हैं। पाइप एंड सिस्टम के सारे सवाल हम लोग सेम मेथड से लगाने वाले हैं, यानी जितना आपने अब तक पढ़ा है टाइम एंड वर्क में, ये उसी का बेटा एप्लीकेशन है। अगर मैं बात करूं, ये भी क्या है बेटा? ये टाइम एंड वर्क का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, तो यहां पे बेटा दो टैप मान लीजिए। एक टैप आप ऐसे मान लीजिए, देखिए एक ये है इनलेट टैप, ये है इनलेट टैप, दूसरा ये है इनलेट टैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पानी भरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे इनलेट टैप। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनलेट पाइप या इनलेट टैप। और जहां से ये पानी निकल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटलेट टैप, या आप इसको और क्या बोल सकते हैं? आउटलेट पाइप। अब देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं कि इसमें और हमने जो हमने जो टाइम एंड वर्क पढ़ा था उसमें सिमिलरिटी क्या है? इस टॉपिक और जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है उसमें सिमिलरिटी क्या है? अगर इसकी बात करें हम बेटा, तो यहां पे मान लीजिए एक तरफ मैं लेता हूं टाइम एंड वर्क, एक तरफ मैं लेता हूं टाइम एंड वर्क, दूसरी तरफ लेता हूं बेटा मैं पाइप एंड सिस्टम। आपको मैं यहां पे सिमिलरिटी दिखा रहा हूं बेटा कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। यहां पे मैंने कहा था इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days। तो अगर दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो मैंने क्या किया था, इन दोनों का एलसीएम ले लिया था। एलसीएम कितना आया था? 10 15 का एलसीएम 30 हो गया था और इसको मैंने टोटल वर्क बोल दिया था। टोटल वर्क बोल दिया था। यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल दिया था 30/10 दैट इज 3। एफिशिएंसी ऑफ बी निकाल दिया था 30/15 दैट इज 2। इसके बाद मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू द वर्क। तो ए और बी को अगर वर्क करना है तो कितने दिन में करेंगे? टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा? 30। एफिशिएंसी किसकी? ए और बी की कंबाइन ली, यानी 3 + 2 दैट इज 5। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 6 डेज। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना हो गया? 6 डेज। ये चीज हमने डिस्कस करी थी टाइम एंड वर्क में। अब यही एप्लीकेशन कैसे होता है बेटा, इसी को हम कैसे अप्लाई करते हैं पाइप एंड सिस्टम में, ये भी देख लीजिए। पाइप एंड सिस्टम में इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी देख लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा एक टैप ए है, एक टैप ए है, ये एक टंकी को 10 मिनट में भरता है, ये एक टंकी को 10 मिनट में भरता है। दूसरा टैप बी है, वो एक टंकी को 12 मिनट में भरता है, वो एक टंकी को 12 मिनट में भरता है। तो यहां से अगर 10 और 12 का हम एलसीएम ले लें तो वो क्या हो जाएगा? अगर 10 और 12 का हम एलसीएम ले ले बेटा तो वो क्या हो जाएगा? आपका कैपेसिटी ऑफ द टैंक, और आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो अगर 10 और 12 का आप एलसीएम लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 60। ये क्या हो जाएगा बेटा? 60। यहां पे आप इसको या तो बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक, या तो वॉल्यूम बोल सकते हैं, और कैपेसिटी ऑफ टैंक, और कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब देखिए
एक टैप था जो 10 मिनट में टंकी को भर रहा था, दूसरा टैप था 12 मिनट में टंकी को भर रहा था। तो हमने क्या किया, जब इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो कितना आ गया 60 को हमने क्या मान लिया, कैपेसिटी ऑफ द टैंक और वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो इसको हम किस में रख देंगे, कैपेसिटी और वॉल्यूम किस में होता है बेटा, लीटर में होता है। यानी हमने मान लिया 60 लीटर मान लिया है बेटा, ये है नहीं एग्जैक्ट, इसको बस हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपसे पूछूं, ए 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता होगा, ए 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता होगा, तो 60/10 दैट इज 6 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट। और मैं आपसे पूछूं, बी 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता होगा, बी 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60/12 दैट इज 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट। अब मैंने यहां से सेम वही सवाल पूछा कि ए और बी अगर दोनों मिलके काम करेंगे, ए और बी दोनों टैप अगर मिलके पानी भरेंगे तो कितनी देर में मेरा टैंक फुल हो जाएगा। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टाइम टेकन टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बोल दीजिए, चाहे आप यहां पे बोल दीजिए कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 60, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 60, एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा, एफिशिएंसी ऑफ ए 6, एफिशिएंसी ऑफ बी 5, ये कितना हो जाएगा 60/11, ये कितना हो जाएगा 60/11। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 5/11 मिनट। यानी अगर पाइप ए और पाइप बी दोनों मिलके भरेंगे तो इस टैंक को कितनी देर में भर देंगे बेटा, 5/11 मिनट में भर देंगे, 5/11 मिनट में भर देंगे। अब इसी के आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए पाइप है तो लीकेज भी होगा, पाइप है तो लीकेज भी होगा। लीकेज का मतलब क्या होता है बेटा, लीकेज ही होता है निगेटिव वर्क, लीकेज ही क्या होता है, निगेटिव वर्क। और मैंने आपको निगेटिव वर्क भी पढ़ाया है। लीकेज ही क्या होता है बेटा, निगेटिव वर्क। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आया निगेटिव वर्क, और निगेटिव वर्क को हमने पाइप एंड सिस्टम में क्या बोला, लीकेज। निगेटिव वर्क को हमने पाइप एंड सिस्टम में क्या बोल दिया बेटा, लीकेज बोल दिया। यानी फिर से हम वही चीज कर रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। एक तरफ हमने किया टाइम एंड वर्क, एक तरफ हमने लिया टाइम एंड वर्क, दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया बेटा, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। यानी अगर मैं पाइप एंड टाइम एंड वर्क में कहूं कि एक आदमी ए है, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी इस काम को 15 दिन में बर्बाद कर देता है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में बर्बाद कर देता है या तोड़ देता है। तो आपसे कहें तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में काम फिनिश होगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है बेटा, इसका कहने का क्या मतलब है कि यहां पे आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 10, 12, 15, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 60। यानी एफिशिएंसी ऑफ ए पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो ये हो जाएगा 6, एफिशिएंसी ऑफ बी पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो ये हो जाएगा 5, एफिशिएंसी ऑफ सी निगेटिव वर्क कर रहा है क्योंकि ये तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो ये निगेटिव वर्क कर रहा है यानी -4। अब यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यहां से 60 हो गया, टोटल वर्क 60 हो गया, एफिशिएंसी ऑफ ए 6, एफिशिएंसी ऑफ बी 5, एफिशिएंसी ऑफ सी -4। यानी ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 60/11 -4, 11 -4 आपका हो जाएगा 7। यानी ये क्या हो जाएगा 60/7, 60/7। थोड़ा सा इसको और मिक्स फ्रैक्शन में अगर सॉल्व करें, मिक्स फ्रैक्शन में अगर सॉल्व करें तो 60/7 कितना हो जाएगा, 8 होल 4/7 डेज,
8 होल 4/7 डेज टाइम टेकन आ जाएगा आपका। ये क्या आ गया बेटा आपका टाइम टेकन आ गया। ये क्या आ गया आपका टाइम टेकन आ गया। अब अगर ये आपका यहां पे टाइम टेकन आया है, ये आपका यहां पे टाइम टेकन आया है, अब यही कॉन्सेप्ट हम किस में लगाएंगे, पाइप एंड सिस्टम में लगा दिए। पाइप एंड सिस्टम में लगा दिए। कहने का क्या मतलब है, एक टैप ए है, एक टैप ए है, वो एक टंकी को 10 मिनट में भरता है। दूसरा टैप बी है, वो इस टंकी को 12 मिनट में फिल करता है। तीसरा टैप सी है, वो इस टंकी को 15 मिनट में खाली कर देता है। 15 मिनट में खाली कर देता है। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक अगर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक अगर निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम ऑफ 10, 12, 15। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 10, 12, 15। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यानी कहने का क्या मतलब है, ए 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, 6 लीटर पर मिनट। बी 1 मिनट में 60/12 दैट इज 5 लीटर पर मिनट। और सी बेटा 60/15, 60/15 दैट इज 4 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट। मगर यहां पे कॉन्सेप्ट है बेटा, जो ये सी वर्क कर रहा है, ये लीकेज है। सी क्या है बेटा, लीकेज है। अगर सी लीकेज है तो सी निगेटिव वर्क करेगा। सी कैसा वर्क करेगा बेटा, निगेटिव वर्क करेगा। यानी अगर तीनों साथ में मिलके काम करेंगे, तीनों टैप साथ में मिलके वर्क करेंगे, तो कितने देर में टैंक फिल करेंगे, यानी टाइम टेकन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन एफिशिएंसी ऑफ टैप ए प्लस टैप बी प्लस टैप सी। यानी वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना हो जाएगा, 60 लीटर। एफिशिएंसी ऑफ टैप ए दैट इज 6, एफिशिएंसी ऑफ टैप बी दैट इज 5, एफिशिएंसी ऑफ टैप सी दैट इज -4। यानी ये कितना निकल के आ जाएगा, 8 4/7, 8 4/7 मिनट, 8 4/7 मिनट। ये क्या आ गया आपका टाइम टेकन आ गया बेटा, ये क्या आ गया टाइम टेकन आ गया। तो देख लीजिए बेटा, दोनों जगह पे दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। जब पॉजिटिव वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क के साथ जब निगेटिव वर्क उसमें एंटर कर जा रहा है, ये दोनों चीजें मैंने आपको यहां पे बता दिया। दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये टाइम एंड वर्क से रिलेट करता है, कैसे ये टाइम एंड वर्क से रिलेट करता है, और क्यों हम कहते हैं कि अगर जो बच्चा टाइम एंड वर्क को सही से सॉल्व कर लेगा तो पाइप एंड सिस्टम उसके लिए हलवा है, बिल्कुल थाली में रखा हुआ, बस उसको खाना है और कुछ नहीं बेटा। बिल्कुल इजी तरीके से आप फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे से लगाया हुआ है। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ रही है बेटा तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना ना भूले बेटा अपने दोस्तों के साथ। शेयर करना ना भूलिए बेटा अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते बेटा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा कि यहां पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। जो भी टाइम दिया होगा उस टाइम को सबसे पहले हम लोग क्या लेने वाले हैं, उसका एलसीएम, एलसीएम लेके वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद हम निकालने वाले हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन, वहां से एफिशिएंसी निकल जाएगी। टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एफिशिएंसी। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बेटा, टाइम टेकन इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एफिशिएंसी, वॉल्यूम अपॉन एफिशिएंसी। और जब यही हम लोग टाइम एंड वर्क में थे, टाइम एंड वर्क में थे, तब क्या फॉर्मूला यूज करते थे, टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बस यही अंतर है बेटा दोनों में कि यहां पे हम लोग टोटल वर्क को वॉल्यूम बोल देते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, क्लियर हो बेटा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बेटा, अब तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया, अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के सवाल पाइप एंड सिस्टम में पूछे जाते हैं। पाइप एंड सिस्टम में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, इट टेक्स 20 मिनट फॉर पाइप ए टू फिल द टैंक। यानी एक पाइप ए है, एक पाइप ए है, वो एक टैंक को 20 मिनट में भर सकती है। एक पाइप ए है, वो एक टैंक को 20 मिनट में भर सकती है कंप्लीटली, एंड इट टेक्स 30 मिनट फॉर पाइप बी टू फिल द टैंक। और बेटा
30 मिनट लेता है पाइप बी उस टैंक को फिल करने के लिए। इफ बोथ द इनलेट आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों इनलेट को एक साथ खोल दिया जाए, देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली, यानी टैंक को कंप्लीटली फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए फिर से वही चीज लगा दीजिए, एक पाइप ए है वो एक टैंक को 20 मिनट में फिल करता है, एक पाइप ए है वो एक टैंक को 20 मिनट में फिल करता है, दूसरा पाइप बेटा मेरे पास बी है वो इस टैंक को 30 मिनट में फिल करता है, वो इस टैंक को 30 मिनट में फिल करता है। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा बेटा। अभी मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम दैट इज 60, यानी मैंने मान लिया कि टैंक का जो वॉल्यूम है वो 60 यूनिट है। तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ टैप ए कितना आ जाएगा, यानी टैप ए 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर रहे होंगे, अगर मैं ये बात करूं तो 60/20 दैट इज 3 लीटर पर मिनट, यानी टैप ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। वही बात करें टैप बी की बेटा, टैप बी 60/30 दैट इज 2 लीटर पर मिनट, यानी टैप बी पर मिनट 2 लीटर पानी भर रहा है, टैप ए हर मिनट 3 लीटर पानी भर रहा है, टैप बी हर मिनट 2 लीटर पानी भर रहा है। अब यदि दोनों टैप खोल दिए जाएंगे तो टैंक कितने देर में फिल होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एफिशिएंसी ऑफ टैप ए प्लस टैप बी। एफिशिएंसी बोल दीजिए, चाहे आप बोल दीजिए रेट ऑफ फिलिंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी, रेट ऑफ फिलिंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा, और फिलिंग कैपेसिटी ऑफ ए 3 लीटर पर मिनट, बी 2 लीटर पर मिनट, यानी टोटल कितना हो जाएगा 60/5 दैट इज 12 मिनट। यानी अगर ए और बी दोनों टैप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक हमारा कितने देर में फिल हो जाएगा, ए और बी दोनों टैप एक साथ अगर खोल दिए जाएंगे बेटा तो टैप हमारा 12 मिनट में फिल हो जाएगा, टैंक हमारा 12 मिनट में फिल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर। एक पाइप है बेटा वो एक टैंक को 2 घंटे में पानी से भर सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ आउटलेट इट टुक 1/3 आवर टू फिल द टैंक, मगर कहीं से टैंक में कोई लीकेज हो गया या कोई आउटलेट खुल गया, उसकी वजह से 2 घंटे की जगह 1/3 आवर लेता है टैंक को फिल करने के लिए। How much time will it take for the outlet to drain all the water present in the tank? यानी आपसे पूछा गया है बेटा कि अगर जो आउटलेट है वो अकेले काम करे, जो आउटलेट है अगर वो अकेले काम करे तो कितने देर में टैंक से पूरे पानी को ड्रेन आउट कर देगा। यानी अगर हिंदी में बात करें, एक पाइप ए एक टंकी को 2 घंटे में भरता है, पानी से भर सकता है। एक आउटलेट के कारण टैंक को भरने में 1/3 घंटे लगते हैं। आउटलेट को टैंक में मौजूद सारा पानी निकालने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है बेटा, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सवाल है। ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर, यानी एक पाइप ए हो गया, ये टैंक को फिल करने में 2 घंटे का टाइम लेता है। अगर मैं कहूं ए लीटर पर मिनट से भर रहा है, पाइप ए मेरा टैंक को ए लीटर पर मिनट भर रहा है, ए लीटर पर मिनट इंटू 2 क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ टैंक हो गया। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ टैंक हो गया। सेम चीज कर रहे हैं बेटा जो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में यूज किया था, a इंटू 2। अब बेटा मैं मान लेता हूं कि जो आउटलेट है, आउटलेट क्या है, b है। आउटलेट को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। आउटलेट को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। तो a प्लस बी, यानी जब आउटलेट साथ में चालू हो जाएगा,
जब आउटलेट भी चालू हो जाएगा तब कितना टाइम लेता है, 2/3 टाइम लेता है, 2/3 टाइम लेता है। इसको थोड़ा सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू a प्लस बी 7/3, 7/3। 3 को इधर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू 7a प्लस बी, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, -a इज इक्वल टू -a इज इक्वल टू 7b, यानी a/b की वैल्यू कितनी आ गई, 7:-1। a/b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7:-1। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भैया ये बताओ ये माइनस साइन क्यों आया है, ये माइनस साइन क्यों आया है यहाँ पे, तो आप सभी को पता है क्या पाइप बी जो है वो आउटलेट का काम कर रही है, यानी निगेटिव वर्क कर रही है। अगर पाइप बी निगेटिव वर्क कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पर लीटर पानी भरेगा नहीं बल्कि पानी निकालेगा। अगर वो पर मिनट पानी निकालेगा बेटा, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी किसमें आ गई, निगेटिव में आ गई। इसकी रेट ऑफ फिलिंग कैपेसिटी किसमें आ गई, निगेटिव में आ गई, कितना, -1। अब भैया मैं बात करूं बेटा वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू उठा के चाहे यहां पे रख दीजिए, चाहे ए बी की वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए। ये वाला थोड़ा सा आसान है तो ए की वैल्यू मैंने उठा के यहां पे रख दिया, 7 × 2 दैट इज 14, यानी वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितनी हो गई बेटा, 14 लीटर पर मिनट। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितनी हो गई, 14 लीटर। यानी अगर वॉल्यूम ऑफ द टैंक 14 लीटर हो गई, अब आपसे क्या कहा गया है कि अगर टैप बी अकेले काम करे, अगर टैप बी अकेले काम करे तो फिल्ड टैंक को, भरे हुए टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है, कितने देर में खाली कर सकता है। तो टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। और वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको पता है 14 है, एफिशिएंसी ऑफ बी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 आवर्स। ये कितना हो जाएगा, 14 आवर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 आवर्स। आंसर आपका क्या हो गया भाई, 14 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। 14 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, 14 आवर्स। ठीक है, यानी अगर टैंक पाइप बी अकेले काम करेगा तो भरे हुए टंकी को 14 घंटों में खाली कर सकता है। 14 घंटों में क्या कर सकता है बेटा, खाली कर सकता है। क्लियर है, बहुत प्यार से बेटा एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 pipe A and B can fill a tank with water in 30 minutes and 45 minutes respectively। यानी एक पाइप ए एक टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी उसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है। Another pipe C can empty the tank in 36 मिनट। और जो C है बेटा, C क्या है, आउटलेट पाइप है। अगर आउटलेट पाइप है तो वो टैंक को खाली कर सकता है कितने मिनट में, 36 मिनट में। फर्स्ट A and B are opened after 12 मिनट, C is also open। यानी पहले A और B को ओपन किया गया कितने मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए। 12 मिनट के लिए A और B को ओपन किया गया, उसके बाद पाइप C को भी ओपन कर दिया गया। अब आपसे पूछा गया है द टैंक इज फिल्ड अप इन, द टैंक इज फिल्ड अप इन, यानी टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा। तो अब ये भी फिर से वही चीज बेटा, फिर से वही चीज देखिए, ए एक पाइप है, वो एक टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप बी है, वो इस टंकी को 45 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप सी है, वो इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है बेटा, 36 मिनट में खाली कर सकता है। अब सबसे पहला काम इसका एलसीएम निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा बेटा आपको, 30, 45 और 36 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 30,
45 और 36 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका बेटा देखो, सबसे पहले इन सब में से क्या कॉमन है। अगर इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों में क्या कॉमन है, पहले ये बताइए आप मुझे। तो आप सबको पता है कि तीनों में केवल एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है, 3 कॉमन हो गया। अब यहां से क्या बचेगा, 10 बचेगा पहले वाले से, दूसरे वाले से कितना बच गया बेटा, 15 बच गया, तीसरे वाले से कितना बच जाएगा बेटा, तीसरे वाले से कितना बच जाएगा, आप 36 में से अगर 3 कॉमन निकाल देंगे तो 12 बच जाएगा, 12 बच जाएगा। अब बेटा देखिए, अब आपको पता है 10, 15, 12 का एलसीएम कितना होता है, 10, 15, 12 का एलसीएम आप सबको पता है 60 होता है। 10, 50, 12 का एलसीएम सबको पता है 60 होता है। तो अगर ये 60 हो गया, 60 इंटू 3 कर दिया, यानी एलसीएम कितना निकल के आ गया बेटा, ये वाला एलसीएम कितना निकल के आ गया, 3 इंटू 60 दैट इज 180, यानी ये वाला एलसीएम कितना निकल के आ गया बेटा, 180 आपका एलसीएम आ गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला काम बेटा, कभी भी अगर बड़ा एलसीएम निकालने को आ जाए तो सबसे पहले कॉमन वैल्यू देखा कीजिए, कॉमन नंबर को अलग लिख लिया कीजिए, फिर जो बची हुई वैल्यूज है उसको और कॉमन देखा कीजिए। अगर नहीं कॉमन आ रहा है तो उनका एलसीएम वो इतना छोटा हो जाता है कि उसका एलसीएम बच्चों को याद होता है जनरली। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 180, एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 180। अगर एलसीएम 180 आ गया बेटा तो मैं कहूं ए 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर सकता है। वॉल्यूम ऑफ टैंक आपके पास 180 लीटर है और टैंक पाइप ए जो है वो 30 मिनट में टंकी को भर सकता है, यानी ए जो है वो 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरेगा, तो 180 अपॉन 30, 180 अपॉन 30 दैट इज 6 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट। अब बेटा बात करें टैंक पाइप बी की, पाइप बी कितना भरेगा, 180 अपॉन 45 दैट इज 4 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट। इसके बाद बेटा बात करें पाइप सी की, पाइप सी कितना भरेगा, 180 अपॉन 36, 180 अपॉन 36 वो 180 अपॉन 36 कितना हो जाएगा बेटा, 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट। मगर यहां पे फिर से वही चीज, जो पाइप सी है वो आउटलेट पाइप है, अगर पाइप सी आउटलेट पाइप है तो ये क्या करेगा बेटा, ये निगेटिव वर्क करेगा, यानी ये कितना फिल करेगा, -5 लीटर पर मिनट। ये कितना ड्रेन आउट करेगा पानी, -5 लीटर पर मिनट। अब उसके बाद बेटा बात करते हैं, कहता है कि 12 मिनट तक ए और बी ने वर्क किया, 12 मिनट तक पाइप ए और पाइप बी ने फिल किया, यानी अगर 12 मिनट तक पाइप ए और पाइप बी ने टंकी को फिल किया है तो 12 मिनट में ए और बी ने कितने लीटर पानी फिल कर दिए होंगे, तो ये क्या कह देंगे, ए प्लस बी वर्क फॉर 12 मिनट, वर्क फॉर 12 मिनट। 12 मिनट में इन्होंने कितना पानी भर दिया होगा बेटा, तो ए 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो इस एफिशिएंसी जगह 12 मिनट तक वर्क किया है, तो यानी 6 + 4 दैट इज 10 और इंटू 12 दैट इज 120 लीटर, यानी 120 लीटर पानी टंकी में ऑलरेडी भरा जा चुका है। 12 मिनट में 120 लीटर पानी टंकी में ऑलरेडी भरा जा चुका है। अब यदि 120 लीटर पानी बेटा टंकी में ऑलरेडी भरा जा चुका है तो पानी हमें और कितना भरना पड़ेगा, तो यहां से अगर मैं बात करूं रिमेनिंग वॉल्यूम टू बी फिल्ड, रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 दैट इज 60 लीटर, यानी अभी भी हमें 60 लीटर पानी और भरना है, अभी भी हमें 60 लीटर पानी और भरना है। अब ये जो बेटा 60 लीटर पानी आपको भरना है ये कौन कौन भरेगा, ए बी और सी तीनों मिलके भरेंगे। ए बी और सी अगर तीनों मिलके भरेंगे, कहने का क्या मतलब है, ए 6 लीटर पर मिनट भरेगा, बी 4 लीटर पर मिनट भरेगा और बी 5 लीटर पर मिनट टंकी से बाहर पानी निकाल देगा। यानी अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा बेटा, टाइम टेकन रिमेनिंग वॉल्यूम अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी,
A plus B plus C, that is 60 upon efficiency of A, that is 6 liter per minute, efficiency of B, that is 4 liter per minute, efficiency of C minus 5 liter per minute. ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन 6 प्लस 4 दैट इज 10 माइनस 5 दैट इज 5 यानी 60 अपॉन 5 दैट इज 12 मिनट। यानी 12 मिनट तक A प्लस बी ने काम किया और अगले 12 मिनट A प्लस बी प्लस सी ने काम किया। टोटल मिला के आपसे पूछा जाएगा, यहां पे यही सवाल पूछा गया है कि टैंक कितने देर में भरा बेटा। तो यहां पे ये 12 निकालने के बाद जिसने ये वाला ऑप्शन मार दिया कि 12 मिनट, वो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपसे सवाल में पूछा गया है कि टैंक कितने देर में भरा बेटा। तो टैंक को भरने के लिए A प्लस बी ने भी वर्क किया था, A प्लस बी प्लस सी ने भी वर्क किया, यानी टोटल मिला के 12 प्लस 12 24 मिनट में टैंक भरा है। 24 मिनट में आपकी टंकी भरी है, तो इसका आंसर 12 नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 24 मिनट इज द करेक्ट आंसर। 24 मिनट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर यहां पे आपसे क्वेश्चन आता है तो ये आप 12 मिनट कभी भी निकाल के इस टाइप के क्वेश्चन में 12 मिनट निकाल के मार्क मत कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे 12 प्लस 12 दैट इज 24 मिनट। ठीक है, क्लियर होगा सबको? अगर बेटा सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर इन अ टैंक बिकम डबल आफ्टर एवरी मिनट। एक टैंक है बेटा, एक टैंक है, उसमें ऐसा इनलेट सिस्टम लगा हुआ है कि वाटर हर मिनट उस टैंक में डबल हो जाती है। वाटर क्या हो जाता है? हर मिनट उस टैंक में डबल हो जाता है। थ्रू अ वाटर सप्लाई सिस्टम इन 50 मिनट द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। और 50 मिनट में टैंक क्या हो जाती है? फुल हो जाती है। 50 मिनट में टैंक क्या हो जाता है बेटा? फुल हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अच्छा क्वेश्चन बेटा, इसमें मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक टैंक है, उसमें ऐसा इनलेट सिस्टम लगा हुआ है कि हर मिनट उसमें पानी डबल हो जाता है। यानी अगर पहले मिनट उसमें 1 लीटर है तो दूसरे मिनट 2 लीटर हो जाएगा। कहने क्या मतलब है? पहले मिनट अगर 1 लीटर पानी भरा गया है तो दूसरे मिनट उसमें 2 लीटर पानी भरा जाएगा, तीसरे मिनट 4 लीटर पानी भरा जाएगा। यानी हर मिनट जो पानी भरा जा रहा है वो क्या होते जा रहा है? डबल होते जा रहा है। तो आपसे कहा गया यदि वो टैंक 50 मिनट में फुल कर देता है टंकी को, 50 मिनट में टंकी को फुल कर देता है, द टैंक इज हाफ फिल्ड आफ्टर m मिनट। तो आपसे कहा गया है जो टैंक है वो हाफ फिल्ड है m मिनट के बाद। तो जो m की वैल्यू है वो आपको बतानी है। हिंदी वालों के लिए, पानी की आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से एक टैंक को पानी हर मिनट के बाद दुगना हो जाता है। 50 मिनट में टंकी पानी से भर जाती है, m मिनट के बाद टैंक आधा भर जाता है। तो आपको बताना है m की वैल्यू क्या होगी। आपको बताना है m की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा यहां पे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ पीएससी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या कह रहा है, अगर पहले मिनट एक टैंक में 1 लीटर पानी भरा जाता है तो दूसरे मिनट इस टैंक में कितना पानी भरा जा रहा है बेटा? 2 लीटर पानी भरा जा रहा है। तीसरे मिनट इस टैंक में कितना पानी भरा जा रहा है? 4 लीटर पानी भरा जा रहा है। चौथे मिनट इस टैंक में कितना पानी भरा जा रहा है बेटा? 8 लीटर पानी भरा जा रहा है। यानी पहले मिनट जितना भरा गया उसके जस्ट दुगना डबल दूसरे मिनट भरा गया, दूसरे मिनट जितना भरा गया उससे जस्ट डबल तीसरे मिनट भरा गया, तीसरे मिनट जितना भरा गया उससे जस्ट डबल चौथे मिनट भरा गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर यही चीज कंटिन्यू रहती है, अगर यही चीज कंटिन्यू रहती है तो 50 मिनट में हमारी टंकी जो है वो फुल हो जाती है। 50 मिनट में हमारी टंकी जो है वो फुल हो जाती है।
अब आप बताइए कि टैंक आधा खाली कब होगा, टैंक आधा खाली कब होगा या आधा भरा कब होगा। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में कुछ लोगों ने सोचा आधे की बात कर रहे हैं, यानी 25 आंसर मार्क कर दिया था। कुछ बच्चों ने कहा कि आधे की बात कर रहा है तो टाइम का भी आधा कर दिया, 50 का आधा 25 मिनट मार्क करके आ गए थे। और ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये आंसर बिल्कुल गलत है, इसका आंसर 25 मिनट नहीं होगा। अब बेटा देखो अगर 50 मिनट में फुल हो रहा है तो अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊं, अगर मैं पीछे की डायरेक्शन में जाऊं तो 49 मिनट जब हुए होंगे, 49 मिनट जब हुआ होगा तो ये टैंक हाफ फिल्ड होगा कि नहीं होगा, ये टैंक हाफ फिल्ड होगा कि नहीं होगा। हाफ फिल्ड बोल दीजिए, चाहे आप ये बोल दीजिए हाफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड बोल दीजिए, चाहे आप बोल दीजिए हाफ एम्प्टी। तो यानी 49 मिनट में टैंक हाफ फिल्ड होगा, तो यानी यहां पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 मिनट, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 मिनट। अगर आपसे पूछा जाता कि टैंक 25% कब फिल्ड होगा, टैंक 25% कब फिल्ड होगा, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 48 मिनट पे, 48 मिनट पे 25% फिल होगा, 49 मिनट पे 50% फिल होगा। अगर 47 मिनट की बात करेंगे बेटा तो 12.5% फिल होगा, 12.5% फिल होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए कभी भी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन था और काफी बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए थे बेटा पेपर में। तो इसीलिए बेटा कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता जब तक आप उसको सही से करके ना आए, जब तक आप कोई सवाल करके नहीं आते हो, आपके उसको प्लस में मार्क्स नहीं मिल जाते हैं, तब तक कोई भी सवाल इजी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट वेयर एज पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 20 मिनट। एक पाइप ए है बेटा, पाइप ए एक टैंक को 15 मिनट में फिल कर देती है, पाइप बी उसी टैंक को 20 मिनट में फिल कर देती है। दे आर ओपन फॉर 1 मिनट ईच स्टार्टिंग फ्रॉम बी। यानी पाइप जो है वो हर एक एक मिनट के लिए ओपन किए जाते हैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम बी से कहने का मतलब है पहले मिनट बी ओपन किया गया, दूसरे मिनट ए ओपन किया गया, तीसरे मिनट बी ओपन किया गया, चौथे मिनट ए ओपन किया गया, इस तरह से कंटिन्यूएशन में पाइप को ओपन किया गया। इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी फिल्ड। तो कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। तो आपको यहां पे याद आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा, अल्टरनेटिव डेज का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे आपको पढ़ते ही याद आना चाहिए, अल्टरनेटिव डेज का कॉन्सेप्ट। और अल्टरनेटिव डेज जब होता था तब क्या कहा जाता था कि एक आदमी पहले दिन काम करता है, ए पहले दिन काम किया, बी दूसरे दिन, ए तीसरे दिन, बी चौथे दिन, ऐसे करके काम करते थे। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे हम लगाने वाले हैं, वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट, यानी ए एक टैंक को 15 मिनट में भर देता है। वेयर एज बी कैन फिल द सेम टैंक इन 20 मिनट, बी उसी टैंक को 20 मिनट में भर देता है। दे आर ओपन फॉर 1 मिनट ईच स्टार्टिंग फ्रॉम बी। यानी अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द टैंक की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं टैंक की वॉल्यूम कितनी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितनी हो जाएगी बेटा, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 60। यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो गया, 60 हो गया। अगर वॉल्यूम ऑफ टैंक 60 हो गया तो ए एक मिनट में कितने लीटर पानी भर रहा है, 60/15 दैट इज 4 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट। और बी एक मिनट में कितना पानी भर रहा है बेटा, 60/20 दैट इज 3 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट। यानी बी एक मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, ए एक मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। अब कह रहे हैं कि भैया हम पहले मिनट बी को ओपन करते हैं, दूसरे मिनट ए को ओपन करते हैं, तीसरे मिनट बी को ओपन करते हैं, और ऐसे करके हम ओपन करते रहते हैं, ऐसे करके हम ओपन करते रहते हैं। ठीक है, तो यानी पहले मिनट मैंने बी को ओपन किया,
उसके बाद मैंने ए को ओपन किया, फिर मैंने बी को ओपन किया, फिर मैंने ए को ओपन किया, ऐसे करके ये कंटिन्यूएशन में चलता रहा। अब यदि आप यहां पे ध्यान दोगे बेटा, तो ये जो है ये 2 मिनट बाद ये साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है। 2 मिनट बाद साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है। यानी अगर मैं बात करूं 2 मिनट में कितने लीटर पानी भरा गया होगा, तो 2 मिनट में बेटा 2 मिनट में कितने लीटर पानी भरा गया होगा? 2 मिनट में ए कितना भरेगा 4, बी कितना भरेगा 3। यानी अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 2 मिनट में कितने लीटर पानी भरा गया होगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 + 4 दैट इज 7 लीटर। 7 लीटर। यानी 2 मिनट में कितने लीटर पानी भर गया बेटा? 7 लीटर वाटर भर गया। 2 मिनट में 7 लीटर पानी भर गया है। अगर 2 मिनट में 7 लीटर पानी भर गया है, तो पानी कितना भर रहा है? 60 लीटर। तो आप क्या करोगे? आपको मैंने कहा था कि कभी भी अल्टरनेटिव डेज के कॉन्सेप्ट में आप 60 के नियर अबाउट जाने की कोशिश करोगे। अगर 60 के नियर अबाउट जाना है बेटा, तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी 16 मिनट में कितने लीटर पानी भर जाएगा? 7 × 8 दैट इज 56 लीटर। 16 मिनट में कितने लीटर पानी भर गया बेटा? दैट इज 56 लीटर। अगर 16 मिनट में 56 लीटर पानी भर चुका है, अब अभी भी कितने लीटर पानी और भरना है? तो 60 - 56 दैट इज 4 लीटर पानी हमें अभी और भरना है। 4 लीटर पानी हमें अभी और भरना है। अगर 4 लीटर पानी और भरना है, तो अब ये बताओ 17th मिनट कौन वर्क करेगा? 17th मिनट कौन वर्क करेगा? 17वें मिनट कौन वर्क करेगा? जब मैंने आपको अल्टरनेटिव डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑड नंबर ऑफ डेज की बारी आएगी, जब भी ऑड नंबर ऑफ डेज होंगे, तो ऑड नंबर ऑफ डेज में कौन वर्क करेगा? जो काम को स्टार्ट करेगा। जो काम को स्टार्ट करेगा वो ऑड नंबर ऑफ डेज पे वर्क करेगा। चाहे आप सवाल में देख लो, पहले दिन बी वर्क कर रहा है, तीसरे दिन बी वर्क कर रहा है, तो 17वें दिन कौन वर्क करेगा बेटा? बी वर्क करेगा। यानी 17वें मिनट कौन वर्क करेगा? 17th मिनट कौन वर्क करेगा? बी वर्क करेगा। 17th मिनट कौन वर्क करेगा? बी वर्क करेगा। बी 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है बेटा? 3 लीटर पानी भरता है। अगर बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो 17वें मिनट ये कितना भर देगा? 3 लीटर। यानी 17वें मिनट में टोटल पानी कितना भर गया? 59 लीटर। 17वें मिनट में टोटल पानी कितना भर गया बेटा? 59 लीटर। अगर 17th मिनट में 59 लीटर पानी भर गया, अब बारी आई 18वें मिनट की। 18वें मिनट कहता है भैया ए आया, ए कहता है मैं भरूंगा। और जैसे ही ए ने कहा मैं भरूंगा, ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता था। ए 1 मिनट में बेटा 4 लीटर पानी भर सकता था, मगर उसे भरना कितना था? 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी भरने के लिए वो कितना टाइम लेगा? 1/4 ऑफ द मिनट लेगा कि नहीं लेगा? यानी ये कितना टाइम ले लेगा? 1/4 ऑफ मिनट। 1/4 ऑफ मिनट। 1/4 ऑफ मिनट का क्या मतलब होता है बेटा? 15 सेकेंड। 1/4 ऑफ अ मिनट का क्या मतलब होता है? 15 सेकेंड। यानी ए जो है वो 18वें मिनट का कितना पार्ट लेगा बेटा? केवल 15 सेकेंड लेगा। केवल और केवल 15 सेकेंड लेगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि टाइम टेकन टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा? 17 मिनट एंड 15 सेकेंड। 17 मिनट 15 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं आपसे, तो वो क्या हो जाएगा? 17 मिनट 15 सेकेंड। यानी 17 मिनट 15 सेकेंड में हमारी टंकी फुल हो जाएगी यदि बी पानी को भरना शुरू करेगा। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं बेटा। देखो, ए एक टंकी को 15 मिनट में भरता है, बी इसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। अब यदि मैं बात करूंगा वॉल्यूम ऑफ द टैंक की, तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा? यहां पे 15 और 20 का एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा।
यानी वॉल्यूम ऑफ द टैंक हमने मान लिया 60 लीटर है। अगर वॉल्यूम ऑफ द टैंक 60 लीटर है तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा 4 लीटर पर मिनट, बी 1 मिनट में कितना भरेगा 3 लीटर पर मिनट। अब बेटा देखो कह रहा है कि भैया टैंक ऐसे भरा जा रहा है कि हर 1 मिनट के लिए एक ही पाइप ऑन किया जा रहा है और पहले मिनट कौन वर्क कर रहा है, बी। यानी अगर पहले मिनट बी वर्क करेगा तो दूसरे मिनट ए, तीसरे मिनट बी, चौथे मिनट ए। यानी आपसे मैंने बताया था कि जब भी ऑड नंबर ऑफ डेज आएंगे तो जो काम को शुरू करता है वही करेगा। तो यहां पे जब ऑड नंबर ऑफ मिनट आएगा, जब ऑड नंबर ऑफ मिनट आएगा तब कौन वर्क करेगा बेटा, बी वर्क करेगा। ऑड नंबर ऑफ मिनट पे कौन वर्क करेगा, बी वर्क करेगा। यानी 1 3 5 7 9 पे कौन वर्क करेगा, बी। अगर 2 मिनट की बात करेंगे बेटा तो पहले मिनट बी ने 3 लीटर पानी भरा, दूसरे मिनट ए ने 4 लीटर पानी भरा, यानी 2 मिनट में कुल 7 लीटर पानी भर दिए गए। 2 मिनट में 7 लीटर पानी भर दिया गया। आपको पानी कितना भरना था, 60 लीटर, तो 60 के पास में जाना था, इसीलिए आपने क्या किया, 60 के पास में आपको जाना था तो आपने क्या किया बेटा, यहां पे 0.8 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर राइट हैंड साइड में 0.8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 इंटू 8 7 इंटू 8, तो यानी 16 मिनट में आपने 56 लीटर पानी भर दिया। 16 मिनट में आपने 56 लीटर पानी भर दिया। अगर 16 मिनट में 56 लीटर पानी भर दिया बेटा तो 17वें मिनट में कौन काम करेगा, बी काम करेगा। बी काम करेगा तो वो कितना पानी भर देगा बेटा, 17वें मिनट में बी आके 3 लीटर पानी भर देगा, यानी पानी कितना हो जाएगा 59 लीटर। 60 लीटर पानी भरना था, 59 लीटर भर चुके हो। 18वें मिनट कौन आएगा, ए आएगा। ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो 18वें मिनट का वो कितना हिस्सा लेगा, 1/4 पार्ट ऑफ द 18 मिनट, यानी 1/4 पार्ट का कहने का क्या मतलब है, 15 सेकंड लेगा। 18वें मिनट का 15 सेकंड ही केवल लेगा, यानी वो टैंक कितने देर में फिल हो जाएगा बेटा, 17 मिनट एंड 15 सेकंड। 17 मिनट 15 सेकंड में टैंक फिल हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बेटा आप यहां पे देख रहे हैं हर एक चीज बहुत ही आराम से खत्म कराई जा रही है। और बेटा मैं आपसे वादा करता हूं पूरा सिलेबस यहां पे होगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड का हर एक टॉपिक यहां पे होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।